इधर आइए। जोशी डर कर पीछे हट गए। तभी नीचे हम देख पाते हैं कि सुधीर के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए हैं। अचानक से खबर आई कि इराम कुर्रू के स्थानीय निवासियों को एक मोबाइल मिला है। अनुमान लगाया जा रहा था कि ये उस मृत महिला का है। जोशी ने देर नहीं की और अपनी पूरी टीम के साथ तेजी से निकल गया। जब वो चला गया तो मधु ने उसके हाथ पैर खोल दिया। सुधीर ने उसे धक्का मारा और भागने लगा, लेकिन बहुत कोशिश और हाथापाई के बाद भी मधु ने उसे पकड़ लिया। अब वो दोनों कंट्रोल रूम में एक दूसरे के सामने बैठे थे। सुधीर के मन में बहुत सवाल था कि मधु ऐसा क्यों कर रहा है, वो महिला कौन थी और उसने उसको इतनी भयानक मौत क्यों दी। बाहर भयानक बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो पहाड़ को बहा ले जाएगी। सुधीर ने एक के बाद एक सवाल पूछे, लेकिन मधु उसे लगातार देखता रहा। एक समय उसकी चुप्पी टूट गई और कहा, उस दिन तुमने जो हाथ देखा था वो मेरी पत्नी अमृता का था। वो कोत्ता कुलाम हाई स्कूल में टीचर थी। सुधीर ने डरकर पूछा, तो तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? कोई जानवर भी इतनी भयानक तरीके से किसी को नहीं मार सकता। मधु हंसकर बोला, क्या तुम जानते हो, शादी की पहली रात अपनी पत्नी को शारीरिक सुख ना दे पाने का दर्द। डॉक्टर ने इसे हनीमून डिप्रेशन कहा था। मैंने कई सालों तक कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। अमृता सबके साथ अवैध संबंधों में शामिल हो गई, लेकिन मुझे पता होने के बावजूद मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़का कौन था, क्योंकि मैं क्या करता, गलती तो मेरी थी। लेकिन वो लड़का अगर उसका मन चाहता तो शायद मैं खुश होता, लेकिन वो अमृता का शरीर चाहता था। उस रात ड्यूटी से लौटते समय मुझे देर हो गई थी। खाना खरीद कर घर आया तो देखा कि अमृता रस्सी से लटकी हुई है। मेज पर रखी डायरी में लिखा था, मधु, मैंने एक बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें इतने समय तक धोखा दिया है, लेकिन अब और नहीं, मुझे माफ कर देना। मधु ने उस दिन पहली बार अमृता का फोन चेक किया और उस लड़के की पहचान जान गया। हालांकि अगर ये घटना सामने आती तो कई सवाल उठते और शायद असली बदला भी नहीं लिया जा सकता था। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं अमृता से कितना प्यार करता था। मैं तो उसी दिन मर गया था। मैं सिर्फ बदला लेने के लिए जिंदा हूँ। अमृता के साथ जो सब हुआ वो इतनी आसानी से समाज में कैसे रह सकता है, इसलिए मैंने उसके शरीर के हर हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वो लड़का अमृता का शरीर चाहता था और मैंने उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी, क्योंकि तुम यहाँ आकर अमृता का ही मांस खा रहे थे। ये सुनकर सुधीर पूरी तरह चौंक गया और उल्टी करने लगा। यानी कि सुधीर वही शख्स था जिसका अमृता के साथ